सतरो न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरे सामने जो बैठे हैं वो हैं नॉर्थ एमसीडी स्थायी समिति डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव जी। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सफाई कर्मचारी की वर्षों की जो तपस्या थी उसमें आज विराम लगा है। 96-98 के जो लेफ्ट आउट केस थे उसमें कुछ कर्मचारियों को पक्का किया गया। तकरीबन जो संख्या में बताई गई है वो 250 के करीब है। इसके बारे में हम एक बार यादव जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर आज उन्हें कुछ कहना है क्या, कर्मचारियों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो भी रहा, आज का जो कार्यक्रम रहा उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे विजेंद्र जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सफाई कर्मचारियों को जो लेफ्ट आउट केस में आज पक्के हुए हैं उनके घरों में घी के दिए जलेंगे, उनको मेरी तरफ से उनके और उनको परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगभग 250 सफाई कर्मचारियों को आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपनी अच्छी नीयत के साथ पक्का किया है जी। और मैंने ये भी देखा है कि जो कर्मचारी आज पक्के हुए और उनकी आंखें नम थी जी। लेकिन उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू थे। उनकी खुशी के आंसुओं को देख के मेरे भी मन में एक ऐसा भाव जगा कि आज जो कर्मचारी पक्के हुए हैं उनके लिए हमें कोशिश लगातार करनी चाहिए और हम करते रहेंगे। और मैं भी भावुक हुआ उनको, उनकी आंखों के जो नम आंसू देखकर, और उनसे मुझे ऊर्जा मिलती है कि जो लोग अभी कर्मचारी पक्के रह गए हैं उनको भी हम जल्द पक्का करने में अपने कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेंगे और उनके लिए मैं किसी काम आ सकूं, मैं उनके साथ हूं। ऐसा है कि मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी लंबा समय था, तकरीबन 25 से 27 साल की एक जो लंबी जो जर्नी कह सकते हैं उसको आज पूरा किया गया है। और ये सबसे अच्छी बात है कि 3 एमसीडी है, साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, लेकिन ये पहली एमसीडी है जिसने नॉर्थ एमसीडी ने अपनी तरफ से पहल करते हुए जो लेफ्ट आउट केस थे उनको क्लियर किया। अभी कुछ दिन पहले ही 450 की संख्या में कुछ कर्मचारी पक्के हुए थे और एक बार फिर से नॉर्थ एमसीडी ने इस बात को आगे बढ़ाई और आज भी 250 करीब कर्मचारी पक्के हुए। इसी क्रम में मैं जानना चाहूँगी विजेंद्र जी की जिस तरीके से सफाई कर्मचारी हैं ऐसे ही आपके डीवीसी हैं, मैं देख पा रही हूँ उद्यान विभाग के भी कुछ कर्मचारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा और भी तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो या फिर आपका हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हर तरह के कर्मचारी हैं जो अपनी एक उम्मीद जगाए बैठे हैं कि चलो अब शुरुआत हुई तो हमारा भी नंबर आएगा। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, जो कर्मचारी हमारे साथ अपना पूरा जो कोरोना काल चला गया और अभी भी चल रहा है जी। इसके अंदर वो सुबह की जो हमारे उठने से पहले सफाई के अंदर लग जाते थे, आज उनको खुशी हुई होगी कि उनकी तपस्या का फल उन्हें मिला है। और जिस तरीके से कर्मचारी अपनी पूरी मेहनत से निगम के सम्मान में 4 चांद लगा रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो इस तरीके से अगर अच्छे कामों के लिए वो ऐसे कार्य करते रहेंगे तो हम उनके अच्छे कार्यों के लिए उनको प्रोत्साहित करते रहेंगे। वो घबराए ना, हम उनके साथ हैं। बार बार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि आप लोग काम नहीं करते हैं और आप लोग भी अपनी तरफ से कहते हैं कि फंड की जो समस्या है, तो क्या उनकी तरफ से कोई सहयोग मिलता है आपको? आम आदमी पार्टी का एक ही एजेंडा है, किसी तरीके से निगमों के अंदर वो आना चाहते हैं और वो कंस्पायर कर ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि निगमों की जो स्थिति है उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे, वो उस उल्टा कर रहे हैं कि निगमों को जैसे फंड ना देकर अपना जो निगम का हक बनता है वो हक ना देकर वो इस चीज को निगमों के साथ धोखा कर रहे हैं, साथ में कर्मचारियों के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर निगमों का पैसा वो जो हमारा बनता है अगर दिल्ली सरकार समय पे दे दे तो ये हालात पैदा ही ना हो। उन्होंने हालात पैदा करके आज निगमों का बंटाधार करने के लिए अपना कार्य कर रखे हैं और मैं उनकी भत्सना करता हूँ कि वो अपनी कार्यशैली को बदल लें। ये जनता इस चीज को देख रही है, जनता के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। जनता ने उनको ये, जब 3 सरकार भारत में कार्य करती है, भारत सरकार, प्रांतों की सरकार, निगमों की सरकार। जब भारत सरकार निगम प्रांतों की सरकार को सहयोग करती है, फंड देती है या उनका जो बनता है वो देते हैं, तो अब
दिल्ली सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि एक बड़े भाई के रूप में जैसे छोटे भाई को हेल्प करनी, छोटे भाई के लिए हेल्प होती है, वो जिस हक का हकदार है, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा दो, आप जितना आपने दिल्ली जल बोर्ड को दे दिया, उनको तो आप लोन भी दे रहे हो, और जो निगमों का पैसा है वो पैसा आप जो है उनका पूरा नहीं दे रहे हो। तो इसका एक सीधा सीधा ये उनका मैसेज है कि वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और कर्मचारियों के साथ धोखा कर रहे हैं। चलिए, आपने बजाते रहो न्यूज़ को अपना मूल्य समय दिया, उसके लिए आपका और जो कर्मचारी निराश हैं वो ये ना सोचें कि उनके साथ कोई फिर दोबारा से नहीं खड़ा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और हम उनके साथ आज भी खड़े हैं, कल भी उनके साथ, उनकी जो लड़ाई होगी हम उनके लिए बिल्कुल तत्परता से उनके सहयोग में खड़े होंगे। धन्यवाद।